हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है व्हाट्सएप। आप सभी चला रहे होंगे। भारत में तो 50 करोड़ के आसपास लोग इसको चला रहे हैं और दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग जो है इस ऐप को चला रहे हैं। व्हाट्सएप ने नई डेटा प्राइवेसी का नियम ले आया है और इसके बाद दुनिया भर में व्हाट्सएप की निंदा हो रही है। क्या है ये प्राइवेसी के नियम? भारतीय कानून का उल्लंघन हो रहा है क्या? आपकी प्राइवेसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जानेंगे इन सब के बारे में। और साथ ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 से इसका क्या रिलेशन है, इसके बारे में भी आज के लेक्चर में हम समझेंगे। तो जुड़ जाइए आज के लेक्चर में और जानिए इस सब के बारे में। तो व्हाट्सएप के नए अपडेट के अनुसार व्हाट्सएप यूजर डेटा को फेसबुक की अन्य कंपनियों के साथ शेयर करेगा। अपडेट में कहा गया है कि व्हाट्सएप को सर्विस जारी रखने के लिए यूजर्स को 8 फरवरी 2021 तक नई डेटा शेयरिंग पॉलिसी को मानना ही होगा या ऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हैं जो नहीं मानना चाहते वो। तो आइए जानते हैं क्या है व्हाट्सएप की नई पॉलिसी और आपके पास क्या विकल्प है। क्या है नए व्हाट्सएप के अपडेट में? तो नए अपडेट में लिखा है कि व्हाट्सएप अपनी शर्तों और प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट कर रहा है। मुख्य अपडेट में व्हाट्सएप की सर्विस डेटा को प्रोसेस करने, फेसबुक की अन्य सर्विस व्हाट्सएप चैट को स्टोर व मैनेज करने और व्हाट्सएप फेसबुक के साथ मिलकर किस प्रकार फेसबुक कंपनी के प्रोडक्ट्स के बीच इंटीग्रेशन करेगा, इस बारे में जानकारी दी गई है। इसमें लिखा है कि अग्री पर टैप करने पर आप 8 फरवरी 2021 से लागू होने वाली नई शर्तों और प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार कर रहे हैं। अगर आप अपना अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं या ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो हेल्प सेंटर पर कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स में बदलाव की सूचना एंड्रॉयड और iOS यूजर्स को नोटिफिकेशन के माध्यम से दिया जा रहा है। इस नोटिफिकेशन में साफ बताया गया है कि अगर आप अपडेट्स को 8 फरवरी 2021 तक स्वीकार नहीं करेंगे तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। यानी प्राइवेसी के नियम और शर्तों को मंजूरी दिए बिना 8 फरवरी के बाद आप व्हाट्सएप को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो व्हाट्सएप का पिछला जो अपडेट आया था 20 जुलाई 2020 को आया था और इस अपडेट में दी गई जानकारी के अनुसार व्हाट्सएप ने लिखा है कि आपकी निजता का सम्मान करना हमारे डीएनए में है। हमने जब से व्हाट्सएप बनाया है, हमारा लक्ष्य है कि निजता के सिद्धांतों को ध्यान में रखें और अपनी सेवाओं का विस्तार करें। 4 जनवरी 2021 को व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है जिसमें निजता यानी प्राइवेसी के सम्मान पर जोर देते हुए ये शब्द गायब हो गए। नई पॉलिसी कहती है कि हमारी प्राइवेसी पॉलिसी से हमें अपने डेटा प्रैक्टिस को समझाने में मदद मिलती है। अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के तहत हम बताते हैं कि हम आपसे कौन सी जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं और इससे आप पर क्या असर पड़ेगा। फेसबुक ने साल 2014 में $19 अरब में व्हाट्सएप को खरीदा था, जैसा कि आपको पता ही होगा। और फेसबुक अब व्हाट्सएप की पेरेंटल कंपनी है, आपको ये भी जानना चाहिए। 2016 से ही व्हाट्सएप अपने यूजर्स का डेटा फेसबुक के साथ शेयर करता आ रहा है। अब व्हाट्सएप ने नई प्राइवेसी पॉलिसी में फेसबुक और इससे जुड़ी कंपनियों के साथ अपने यूजर्स का डेटा शेयर करने की बात साफ तौर पर कह दी है। व्हाट्सएप अपने यूजर्स का इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसे आईपी एड्रेस कहते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी अन्य थर्ड पार्टी को दे सकता है। व्हाट्सएप अब आपके डिवाइस से बैटरी लेवल, सिग्नल स्ट्रेंथ, ऐप वर्जन, ब्राउजर से जुड़ी अन्य जानकारी, भाषा, टाइम जोन, फोन नंबर, मोबाइल, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और आपकी तमाम जानकारियां इकट्ठा करेगा। पुरानी प्राइवेसी पॉलिसी में इनका जिक्र नहीं था। अगर आप अपने मोबाइल से सिर्फ व्हाट्सएप को डिलीट कर देते हैं और माई अकाउंट सेक्शन में जाकर इन ऐप डिलीट करने का विकल्प नहीं चुनते हैं तो आपका पूरा डेटा व्हाट्सएप के पास ही रह जाएगा। यानी फोन से व्हाट्सएप को डिलीट करना काफी नहीं होगा। नई प्राइवेसी पॉलिसी में व्हाट्सएप ने साफ साफ कहा है कि चूंकि उसका मुख्यालय और डेटा सेंटर अमेरिका में है, इसीलिए जरूरत पड़ने पर यूजर्स की सारी निजी जानकारियां वहां ट्रांसफर की जा सकती हैं। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, आपको बता दूं कि जिन भी देशों में व्हाट्सएप और फेसबुक के ऑफिस हैं, लोगों का डेटा वहां भी भेजा जा सकता है। नई पॉलिसी के अनुसार भले ही आप व्हाट्सएप का लोकेशन फीचर इस्तेमाल न करें, आपके आईपी एड्रेस, फोन नंबर, देश और शहर जैसी जानकारियां व्हाट्सएप के पास होंगी ही होंगी और व्हाट्सएप इसे किसी से भी शेयर कर सकता है। बहुत खतरनाक बात है ये। अगर आप व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जानकारी फेसबुक समेत उन सभी बिजनेस से जुड़े अन्य पक्षों तक पहुंच सकती है जिसको आपने एक्सेस नहीं दिया होगा या आप चाहते हैं जहां तक आपका डेटा न पहुंचे। व्हाट्सएप ने भारत में पेमेंट सेवा भी शुरू की है और अगर ऐसे में आप व्हाट्सएप का पेमेंट फीचर इस्तेमाल करते हैं तो व्हाट्सएप आपकी जुड़ी हुई निजी डेटा कि आपने किसको पेमेंट किया, कहाँ पेमेंट किया, कितना पेमेंट किया, आपका पेमेंट अकाउंट और ट्रांजैक्शन से जुड़ी सारी जानकारियाँ ये व्हाट्सएप किसी को भी शेयर कर सकता है। व्हाट्सएप ये दावा कर रहा है कि प्राइवेसी पॉलिसी बदलने से आम यूजर्स की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
लेकिन क्या आप जो मैसेज, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप के जरिए दूसरे को भेजते हैं, उसे लेकर आपको सचेत होना चाहिए। बिल्कुल आपको सचेत होना चाहिए। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ हैं पवन दुग्गल साहब। इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है व्हाट्सएप लॉ, और उनका कहना है कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी यूजर्स को आग के भंवर में घसीटने जैसी है। जी हां, उन्होंने कहा है ये आग के भंवर में यूजर को घसीटने जैसी है। पवन दुग्गल साहब कहते हैं कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी न सिर्फ भारतीयों की निजता यानी प्राइवेसी का हनन करती हैं, बल्कि भारत में लागू होने वाले साइबर कानूनों का भी उल्लंघन है। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि भारत के मौजूदा कानून व्हाट्सएप के नियमों पर रोक लगाने में पूरी तरह से कारगर और सक्षम नहीं है। व्हाट्सएप जानता है कि भारत उसके लिए कितना बड़ा बाजार है। साथ ही व्हाट्सएप ये भी जानता है कि भारत में साइबर सुरक्षा और निजता से जुड़े ठोस कानूनों का अभाव है। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी देखने पर पता चलता है कि व्हाट्सएप ने अपना होमवर्क बहुत अच्छे से किया है, और यही कारण है कि वो भारत में बहुत तेजी से अपना पांव पसारना चाहता है। भारतीयों का निजी डेटा इकट्ठा करने और उसे थर्ड पार्टी तक पहुंचाने के लिए उसे किसी तरह की रोक टोक का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। एक बड़ा कारण ये है कि बहुत सारे लोग प्राइवेसी पॉलिसी या टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ते भी नहीं हैं। आपके पास अपडेट आया और सीधा उसे अपडेट कर देते हैं। कंज्यूमर्स डेटा का अध्ययन करने वाली जर्मन कंपनी स्टैटिस्टा जो है, इसके मुताबिक जुलाई 2019 तक भारत में व्हाट्सएप के 40 करोड़ से ज्यादा यूजर्स थे। जी हाँ, सोचिए, 40 करोड़ यूजर अब व्हाट्सएप को और किसी देश में दुनिया के नहीं मिलेंगे, और कई देश मिला करके 40 करोड़ यूजर्स नहीं होंगे। वो तेजी से बढ़ रहे हैं। 40 करोड़ लोग स्टैटिक नहीं हो गए हैं, ये इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, और अभी तो 60 करोड़ के आसपास ये संख्या पहुंच गई है, ऐसा अनुमान है। तो दुनिया भर में किसी भी देश से ज्यादा यूजर्स भारत में हैं, ये आपको जानना चाहिए। और भारत में एकमात्र कानून है जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन और साइबर सुरक्षा पर कुछ हद तक नजर रखता है। इसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जिसे आप हिंदी में सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 कहते हैं। दुर्भाग्य ये है कि भारत का आईटी एक्ट, खासकर इसका सेक्शन 79 भी व्हाट्सएप जैसे सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए काफी लचीला है। आईटी एक्ट की धारा 1 और धारा 75 के अनुसार अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर भारत के बाहर स्थित है, लेकिन उसकी सेवाएं भारत में कंप्यूटर या मोबाइल फोन पर उपलब्ध हैं, तो वो आईटी एक्ट के दायरे में आता है। यानी व्हाट्सएप है तो अमेरिका की कंपनी फिलहाल, लेकिन भारत की आईटी एक्ट के दायरे में आएगा अगर ये भारत में काम कर रहा है। इसमें कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि व्हाट्सएप भारतीय आईटी एक्ट के अनुसार, जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, इसके अनुसार इंटरमीडिएटरी की परिभाषा में आता है, इसके दायरे में आता है। व्हाट्सएप जो है, आईटी एक्ट की धारा 2 की बात करूं तो इंटरमीडिएटरीज जो है, इसको मोटे मोटे तौर पर यहां परिभाषित किया गया है, जो व्हाट्सएप है, जिसमें दूसरों का निजी डेटा एक्सेस करने वाले सर्विस प्रोवाइडर्स भी शामिल होते हैं। आईटी एक्ट के सेक्शन 79 के अनुसार जो इंटरमीडिएरीज हैं, उनको यूजर्स का डेटा इस्तेमाल करते हुए पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है, और डेटा सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। अगर व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी और शर्तों को ध्यान में रखें तो पता चलता है कि आईटी एक्ट के प्रावधानों पर ये खरी नहीं उतरती हैं। जिन देशों में प्राइवेसी और निजता से जुड़े कड़े कानून मौजूद हैं, व्हाट्सएप को उनका पालन करना ही पड़ता है। अगर आप ध्यान दें तो देखेंगे कि व्हाट्सएप जो है यूरोपीय क्षेत्र, यूरोपियन यूनियन के जो कानून है वहां, ब्राजील, अमेरिका, इन तीनों के लिए अलग अलग पॉलिसी अपनाता है, और भारत के लिए इसकी पॉलिसी बिल्कुल अलग है। यूरोपियन यूनियन और यूरोपीय देशों में जो आने वाले देश हैं, खासकर ब्राजील के लिए और बाकी देशों के लिए, अमेरिका के लिए, वहाँ के स्थानीय कानूनों के तहत अलग अलग प्राइवेसी पॉलिसी की शर्तें हैं जो कि बहुत कड़ी हैं। वहीं भारत में अगर हम बात करें तो किसी विशेष कानून का पालन करने के लिए व्हाट्सएप बाध्य नजर नहीं आता। व्हाट्सएप के जरिए अगर किसी के निजी डेटा का गंभीर दुरुपयोग हो जाए तो वो अदालत में मुकदमा जरूर कर सकता है, और इस मामले में आईटी एक्ट के तहत कार्यवाही भी हो सकती है। लेकिन व्हाट्सएप को लोगों के सामने डेटा को लेकर अपनी शर्तें रखने से रोके जाने के लिए फिलहाल देश में कोई कड़ा कानून नहीं है, और ये किसी की अपनी चॉइस है कि वो उससे अग्री करता है या नहीं करता। अगर आप अग्री कर रहे हैं तो आप अपना कंसेंट दे रहे हैं कि आप मेरा डेटा यूज करें, और अगर आपने कंसेंट दे दिया तो ये अपने आप में अपराध नहीं है। अभी हमारे देश में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है ये लंबित है, और उससे पहले ही व्हाट्सएप का ये कदम उठाना लोगों को परेशानी में डाल सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा तैयार किया गया पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, ये जो कानून है अभी जो पारित नहीं हुआ है, इसमें कई कड़े प्रगतिशील प्रावधान हैं जो लोगों की प्राइवेसी को सुरक्षा प्रदान करते हैं। यूरोपियन यूनियन के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जीडीपीआर की तर्ज पर प्रस्तावित भारत का यह कानून नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी सजा और मुआवजे का प्रावधान करता है, लेकिन अभी ये लागू नहीं हुआ, ये संसद से पारित नहीं हुआ, जैसे मैंने आपको बताया। अब क्योंकि व्हाट्सएप इस बिल के पास होने के पहले ही अपनी पॉलिसी बदल रहा है, ऐसे में बिल पास हो जाने के बाद इस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा।
व्हाट्सएप पहले ही लोगों का निजी डेटा स्टोर, प्रोसेस और शेयर कर चुका होगा। तब तक सरकार को व्हाट्सएप और निजता को प्रभावित करने वाले ऐसे दूसरे मामलों में तुरंत दखल देने की आवश्यकता है। आपको बता दूं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने साल 2017 में पुत्तुस्वामी और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि निजता का अधिकार हर भारतीय का मौलिक अधिकार है। राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट्स बताया कोर्ट ने, और ये कहा कि इसका वायलेशन नहीं किया जा सकता। अदालत ने इसे भारतीय संविधान के आर्टिकल 21, यानी जिसे हम राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं, जीवन का अधिकार जो है, उसके अंतर्गत एक मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट बताया। 2019 में इजराइल कंपनी जो है पेगासस, इसने व्हाट्सएप के जरिए हजारों भारतीयों की जासूसी की थी। ये सबके सामने है। और साल 2016 के अमेरिकी चुनाव में फेसबुक का जो कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल जो है, ये सबसे पता है, सबको पता है, किसी से छिपा नहीं कि फेसबुक का कैसा इस्तेमाल किया गया और लोगों की निजी जानकारी जुटाई गई। ऐसे में जब व्हाट्सएप फेसबुक के अधीन है और यह सार्वजनिक तौर पर फेसबुक और इससे जुड़ी कंपनियों से यूजर्स का डेटा शेयर करने की बात कर रहा है, तो इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए, सोचना चाहिए। अंग्रेजी अखबार है इकोनॉमिक टाइम्स, इसकी खबर के अनुसार व्हाट्सएप के प्रवक्ता ने कहा है कि ज्यादातर लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल अपने परिजनों, फैमिली मेंबर्स और दोस्तों से बात करने के लिए करते हैं, लेकिन अब बहुत से लोग बिजनेस के लिए भी इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह यूजर पर है कि बिजनेस वाले अकाउंट से व्हाट्सएप पर बात करें या नहीं करें। बता दें कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी लगभग 8000 से ज्यादा शब्दों की है और ये लीगल लैंग्वेज में है, कानूनन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। मतलब आम आदमी पहले तो इसे पढ़ेगा नहीं, अगर पढ़ भी ले तो उसकी समझ में नहीं आएगा कि व्हाट्सएप कहना क्या चाह रहा है। ऐसे में अगर व्हाट्सएप के नए नियमों को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं आप, तो बेहतर होगा कि आप किसी अन्य ऐप का इस्तेमाल करें या सीक्रेट इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप पर शेयर करने से बचें। तो जैसा कि मैंने बताया कि व्हाट्सएप जो है आपकी प्राइवेट जानकारियां सार्वजनिक करने के लिए, इसे शेयर करने के लिए, बेचने के लिए आपसे सहमति मांग रहा है। अगर आपने ऐसा कोई अपडेट हाँ कर दिया है तो ध्यान रखें, कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर करने से उसमें बचें। फिर भी आपकी जो बड़ी बड़ी जानकारियां हैं वो व्हाट्सएप इकट्ठा कर ही लेगा, फिर भी आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर आप व्हाट्सएप नहीं यूज़ करना चाहते हैं इन फ्यूचर में, इस लेक्चर को देखने के बाद, तो इन ऐप में जाकर, सेटिंग में जाकर उसे अनइंस्टॉल करें, क्योंकि अगर आप व्हाट्सएप डिलीट कर देते हैं तो जैसा मैंने बताया, तो भी व्हाट्सएप आपका डेटा, बहुत कुछ जानकारी अपने पास रख लेगा और उसे शेयर कर सकता है फ्यूचर में। तो मुझे उम्मीद है आज के इस लेक्चर से आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी की कंट्रोवर्सी क्या है और क्या करना चाहिए हमें और क्या कदम उठाना चाहिए केंद्रीय सरकार को। व्हाट्सएप को भी ध्यान देना चाहिए कि भारत में इतना बड़ा बाजार है और इस बड़े बाजार में उसको लोगों की निजता, प्राइवेसी, उनकी सिक्योरिटी, सेफ्टी, सुरक्षा, इन सब का ध्यान रखना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आज के इस लेक्चर में आपको डिटेल में समझ में आया होगा कि क्या है व्हाट्सएप और उससे जुड़ी पूरी कंट्रोवर्सी। जुड़े रहिए अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से और जानते रहिए देश दुनिया के कानून को और उनसे जुड़ी बातों को। हैव अ नाइस टाइम।